तो कैसे हैं आप लोग। ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन ग्रीक थीटा के बारे में। हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्शन ग्रीक थीटा होता क्या है, मनीनेस ऑफ ऑप्शन मतलब एटीएम, आईटीएम और ओटीएम में थीटा का बिहेवियर कैसे रहता है, वॉलेटिलिटी और टाइम के साथ थीटा का वैल्यू कैसे ऊपर नीचे होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल जानकारी देखेंगे। यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा कोर्स कम्प्लीटली फ्री रहेगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने ये जाना है कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसके अंदर मेनली इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है और टाइम वैल्यू रहता है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कि अगर यहाँ पे ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो इसके अंदर एक्चुअल में कितना वैल्यू है वो, और इस इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बारे में मैंने प्रीवियस कुछ ट्यूटोरियल्स में डिटेल्ड जानकारी दिया है। आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं। जब हम लोग इस टाइम वैल्यू की बात करते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ पे सिर्फ टाइम जो है या फिर समय जो है उसका वैल्यू नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये 1 मंथ में एक्सपायर होता है तो ये जो 1 मंथ का पीरियड है उस टाइम पीरियड में जो भी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसका प्राइस बहुत बढ़ सकता है या फिर बहुत गिर सकता है, वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे हो सकता है, और जो सप्लाई एंड डिमांड है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आईटीएम बन सकता है, एटीएम बन सकता है, ओटीएम बन सकता है। बहुत सारे यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। उसकी वजह से ये जो अनिश्चितता है या फिर अनसर्टेनिटी है उसके लिए हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, और वो है टाइम वैल्यू। और यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो टाइम वैल्यू है ये हम लोग इसलिए पे करते हैं क्योंकि जो टाइम बचा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने में उस टाइम पीरियड में कुछ भी हो सकता है अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में। तो ये जो प्रीमियम हम लोग पे करते हैं अनसर्टेनिटी के लिए वो है टाइम वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए कुछ भी टाइम नहीं बचा है, मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर हो रहा है, तो टाइम वैल्यू क्या रहेगा, वो रहेगा 0। क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे अनिश्चितता नहीं है और या फिर अनसर्टेनिटी नहीं है, तो टाइम वैल्यू 0 हो सकता है उस सिचुएशन में। अभी अगर मैं कहता हूँ कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ये अभी अगर एक्सपायर हो रहा है तो इसके अंदर क्या वैल्यू बचेगा, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा, और ये टाइम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि अभी एक्सपायर हो रहा है तो टाइम वैल्यू 0 होता है। और यहाँ पे ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये सिर्फ आईटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहेंगे। एटीएम और ओटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगा। उसकी वजह से आपने कहीं पे देखा होगा कि कुछ ऑप्शंस के वैल्यू एक्सपायर होते वक्त 0 बनता है क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है और टाइम वैल्यू भी नहीं है एक्सपायर होते वक्त, तो वो 0 बनेगा। कुछ ऑप्शंस के अंदर एक्सपायर होते वक्त कुछ वैल्यू रहेगा, फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ या फिर 80 रुपीज़ जो भी है। तो इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू है वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है और टाइम वैल्यू 0 है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते वक्त। तो यहाँ पे आपको ये सब एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि निफ्टी जो है उसका अभी प्राइस चल रहा है 25,000, और हम लोग क्या करेंगे, एक आईटीएम ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। हम लोग कहेंगे कि हम लोग एक कॉल ऑप्शन को ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग कहेंगे कि ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका स्ट्राइक प्राइस है 24,900 कॉल ऑप्शन, और ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा 7 डेज़ के बाद, ठीक है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने में 7 डेज़ बचा है। तो अभी ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर क्या वैल्यू रहेगा, निफ्टी कहाँ पे 25,000 में, ये आईटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि 25,000 एटीएम बनेगा, ये आईटीएम है कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या वैल्यू रहेगा इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के, पहला है कि इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा, वो कितना है, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है तो मुझे निफ्टी का जो करंट वैल्यू है उसको लेना है और जो स्ट्राइक प्राइस है उसको माइनस करना है, तो यहाँ पे बनेगा 100 रुपीज़। और यहाँ पे टाइम वैल्यू भी रहेगा क्योंकि 7 डेज से एक्सपायर होने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि जो टाइम वैल्यू है वो भी 100 रुपीज़ है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसका भी प्रीमियम है 200 रुपीज़, ठीक है। तो अभी मैं कहता हूँ कि
जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा नेक्स्ट 7 डेज में निफ्टी जो है ये कुछ भी मूव नहीं करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा 25,000 में। जो वॉलेटिलिटी या फिर जो भी फैक्टर है बाकी वो भी कांस्टेंट रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे ये जो टाइम है ये चेंज होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सपायर होगा 7 डेज के बाद, तो इस सिचुएशन में ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर क्या वैल्यू रहेगा? निफ्टी 25,000 में रहेगा, वॉलेटिलिटी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है और अभी ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो आपने यहाँ पे सोचा होगा कि इसका जो वैल्यू है वो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा और टाइम वैल्यू 0 रहेगा क्योंकि अभी ये एक्सपायर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एक्सपायर होगा 17 फरवरी को और 11 फरवरी को इसका जो प्रीमियम है वो है 200 रुपीज़। तो अभी निफ्टी सब कांस्टेंट है, वो सब चेंज नहीं होगा, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। तो 12 फरवरी को ये जो प्रीमियम है ये कितना बनेगा? मे बी 180 बनेगा, उसके बाद ये 170 बनेगा, उसके बाद 150 बन सकता है और उसके बाद 120 बनेगा और उसके बाद 105 बनेगा और उसके बाद फाइनली एक्सपायर होते वक्त 100 रुपीज़ बनेगा जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही टाइम बीतता जाएगा जो टाइम वैल्यू है वो यहाँ पे कम होते रहेगा, क्योंकि जैसे ही कम टाइम होगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने में जो भी अनिश्चितता है या फिर जो भी अनसर्टेनिटी है वो कम होते रहेगा। उसके लिए जो प्रीमियम है टाइम वैल्यू है वो भी कम रहेगा। तो यहाँ पे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये टाइम वैल्यू में कितना कम होगा, ये जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उसको हम लोग थीटा कहते हैं और इसको कुछ इस तरीके के सिंबल को यूज़ करके डिनोट करते हैं। और ये हमें ये बताता है कि जैसे ही टाइम बीतता जाएगा तो ऑप्शन प्रीमियम में कितना वैल्यू कम होगा। जब मैं कहता हूँ कि ऑप्शन प्रीमियम में वैल्यू कम होगा तो क्या वैल्यू कम होगा? टाइम वैल्यू कम होगा। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये सिर्फ तब चेंज होता है जब मार्केट मूव करता है, अंडरलायर के प्राइस में मूवमेंट होता है, तो बाकी जो टाइम वैल्यू है वो यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे रियल मार्केट में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करके रखा है। 25,725 में निफ्टी है, तो यहाँ पे एटीएम बनेगा 25,750 और हम लोग यहाँ पे थीटा वैल्यू देख सकते हैं और एटीएम के लिए यहाँ पे थीटा अभी है 10.85 और उसके बाद यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए भी हम लोग देख सकते हैं 10.85 है एटीएम के लिए। यहाँ पे जब भी हम लोग थीटा वैल्यू डिस्प्ले करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू में डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि जैसे टाइम बीता जाएगा ऑप्शन प्राइस इतना वैल्यू कम हो जाएगा, ये बताता है थीटा, उसकी वजह से। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि ये जो थीटा वैल्यू है इसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे जो ब्रोकर मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो थीटा वैल्यू डिस्प्ले किया जाता है वो डेली थीटा डिके है। मतलब है कि एक दिन होने के बाद ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वैल्यू में कितना टाइम डिके होगा, कितना वैल्यू कम होगा, ये यहाँ पे बता रहा है। कुछ एप्लीकेशन में वीकली थीटा डिके भी डिस्प्ले किया जाता है। मतलब है कि एक वीक होने के बाद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितना वैल्यू कम होगा वो दिखाते हैं। यहाँ पे डेली थीटा डिस्प्ले किया जाता है, एक दिन में कितना वैल्यू कम होगा वो डिस्प्ले कर रहा है। तो ज़्यादातर यहाँ पे थीटा वैल्यू डिस्प्ले करते वक्त 1 डे के थीटा को डिस्प्ले किया जाता है बेस्ड ऑन अ वीक। मतलब है कि 7 डेज जो रहता है वीक में उसको यूज़ करके थीटा वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और उसको डिस्प्ले किया जाता है। तो यहाँ पे इंडिया की मार्केट की हम लोग बात करते हैं तो सैटरडे भी है और संडे भी है, 7 डेज में वो भी आता है, पर इंडिया का मार्केट तो सैटरडे और संडे क्लोज रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि थीटा वैल्यू -10 है, तो इसका मतलब है कि हर दिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में 10 रुपीज़ कम होते रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये फ्राइडे है और ये थर्सडे है तो कुछ इस तरह रहेगा। मतलब है कि हर दिन ये कम होगा अगर यहाँ पे 1 डे थीटा वैल्यू को डिस्प्ले किया जाता है बेस्ड ऑन 7 डेज अ वीक कैलकुलेशन को यूज़ करके। तो इसका मतलब है कि सैटरडे और संडे का भी यहाँ पे कैलकुलेशन तो रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्राइडे में जो सैटरडे और संडे का जो डिके होना चाहिए, प्रीमियम कम होना चाहिए, उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि सैटरडे और संडे इंडियन मार्केट के लिए इंडियन मार्केट ओपन नहीं रहता है। तो जो भी यहाँ पे डिके आना चाहिए वो हमें प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशंस है वहाँ पे वो स्लोली रियलाइज़ किए जाते हैं और वहाँ पे उनका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहूँगा वो है कि ये जो थीटा वैल्यू है अगर हम लोग इसको मनीनेस ऑफ ऑप्शंस के साथ देखते हैं तो ये कैसे रहता है। मतलब है कि
कहाँ पे थीटा वैल्यू ज़्यादा रहता है और कहाँ पे कम रहता है। क्या ये एटीएम में ज़्यादा रहेगा, आईटीएम में कम रहेगा या फिर ओटीएम में कम रहेगा। ये बताने से पहले अगर हम लोग यहाँ पे ये जो ऑप्शन चेन मैंने ओपन करके रखा है यहाँ पे देखते हैं। अभी हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए देखेंगे तो कॉल ऑप्शन के लिए यहाँ पे थीटा दिख रहा है 10.85। अगर हम लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए आईटीएम की तरफ जाते हैं तो थीटा वैल्यू जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं कॉल ऑप्शन के लिए ओटीएम की तरफ जाता हूँ यहाँ पे भी थीटा वैल्यू कम हो रहा है। उसी तरह हम लोग पुट ऑप्शन के लिए देखेंगे तो ये जो पुट ऑप्शन है इसका जो थीटा है यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे ये जो पुट ऑप्शन है इसके लिए आईटीएम की तरफ जाता हूँ यहाँ पे थीटा वैल्यू कम हो रहा है। उसी तरह अगर मैं ओटीएम की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे भी थीटा वैल्यू कम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि थीटा वैल्यू एटीएम के आसपास ज़्यादा रहेगा और जैसे हम लोग डीप आईटीएम या फिर डीप ओटीएम की तरफ जाते हैं तो ये कम होते रहेगा। वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये जो थीटा वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं ये एक्चुअली है क्या। थीटा वैल्यू हमें ये बताता है कि जैसे टाइम बीतता जाएगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितना वैल्यू कम होगा। तो कहाँ पे ये ज़्यादा कम होगा वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या ये एटीएम में ज़्यादा कम होगा, आईटीएम में ज़्यादा कम होगा या फिर ओटीएम में ज़्यादा कम होगा। और वो डिपेंड करता है कि किस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़्यादा टाइम वैल्यू है। तो इस वीडियो के बिगिनिंग में मैंने कहा था कि अगर अनिश्चितता ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा वैल्यू देना पड़ता है टाइम वैल्यू के रूप में ऑप्शन प्रीमियम में। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्राइक प्राइस के अंदर हम लोग कॉल ऑप्शन लेंगे एग्जाम्पल के लिए। ये जो स्ट्राइक प्राइस के अंदर सारे कॉल ऑप्शंस जो है इनका जो अभी स्टेटस है, फॉर एग्जांपल ये आईटीएम है, ये भी आईटीएम है, ये एटीएम है और ये वोटीएम है, ये भी वोटीएम है। इनका जो स्टेटस है कि ये आईटीएम है, एटीएम है, वोटीएम है, ये बदलने का जो अनिश्चितता है, जो अनसर्टेनिटी है वो कहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो एटीएम है यहाँ पे ये जो अनसर्टेनिटी है ये ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे निफ्टी 25,000 में है, अगर निफ्टी में यहाँ पे छोटा सा मूव भी आएगा तो ये जो कॉल ऑप्शन है 25,000 में, ये जो स्ट्राइक प्राइस में जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका जो स्टेटस है, एटीएम है, आईटीएम है, वोटीएम है, वो बदलने का जो अनिश्चितता है, जो अनसर्टेनिटी है वो एटीएम में ज़्यादा है। क्या वो वोटीएम में कम है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस अभी वोटीएम है, ठीक है। अगर निफ्टी में कुछ ज़्यादा मूवमेंट आता है तब ही ये जो ओटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसका जो स्टेटस है वो बदलेगा। उसी तरह अगर मैं इस आईटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ तो निफ्टी में अगर थोड़ा सा ज़्यादा मूव आता है तब भी इसका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम लोग डीप आईटीएम की तरफ जाते हैं या फिर डीप ओटीएम की तरफ जाते हैं तो निफ्टी में ज़्यादा मूव आना चाहिए ताकि उनका जो स्टेटस है वो चेंज हो सके। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी कहाँ पे है? एटीएम के आसपास है। तो एटीएम के आसपास अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उनके अंदर ज़्यादा टाइम वैल्यू रहेगा, ज़्यादा प्रीमियम रहेगा। तो अभी क्या होगा? तो अभी जब भी हम लोग टाइम वैल्यू की बात करते हैं तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते वक्त टाइम वैल्यू को क्या होना चाहिए? उसको ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो एटीएम है यहाँ पे ज़्यादा अनसर्टेनिटी है तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिर्फ टाइम वैल्यू लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे टाइम वैल्यू 100 पॉइंट है। तो जैसे मैं आईटीएम की तरफ जाऊँगा ये कम होते रहेगा, कुछ इस तरह लिखेंगे। ओटीएम की तरफ जाते हैं तो ये कम होते रहेगा, कुछ इस तरह लिखेंगे। तो अभी क्या है कि जब एक्सपायरी आएगा तो ये जो टाइम वैल्यू है यहाँ पे इसको क्या होना है? इसको ज़ीरो होना है। तो अभी आप लोग मुझे बताओ, ये जो 60 है इसको ज़ीरो बनना है और ये जो 100 है इसको क्या बनना है? ज़ीरो बनना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन तो टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस में ये जो डिके होने का, कम होने का स्पीड है वो ज़्यादा रहता है। 100 रुपीज़ ज़ीरो होने में क्विकली हो जाएगा, 60 रुपीज़ थोड़ा स्लोली हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा वैल्यू क्या है? टाइम बीतते ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो वैल्यू है वो कितना कम हो जाएगा,
वो हमें तीटा बताता है। तो यहाँ पे वो जो तीटा कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, किस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टाइम वैल्यू है वो ज़्यादा स्पीड से कम होगा, वो है एटीएम के आसपास। तो थीटा वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, एटीएम के आसपास। जैसे ही हम लोग एटीएम से दूर जाना शुरू करेंगे, जो थीटा वैल्यू है वो कम होते रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू कम है, उसको भी ज़ीरो बनना है, पर एटीएम के साथ कंपेयर करेंगे वहाँ पे टाइम वैल्यू ज़्यादा है, उसको भी ज़ीरो बनना है। तो जहाँ पे टाइम वैल्यू ज़्यादा है उसका जो डिके होने का स्पीड है वो ज़्यादा रहेगा। अगर हम लोग इसको चार्ट के रूप में देखते हैं तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो है ये एटीएम है। हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए एग्जांपल को लेंगे, तो कॉल ऑप्शन के लिए ये क्या बनेगा, ये आईटीएम बनेगा, और ये क्या बनेगा, ओटीएम बनेगा। उसके बाद डीप ओटीएम और डीप आईटीएम भी रहेगा। तो ये जो एटीएम है यहाँ पे ज़्यादा टाइम वैल्यू रहेगा, तो ये जो डिक्रीज़ होने का स्पीड है वो भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 100 को ज़ीरो बनना है। और उसके बाद जैसे हम लोग डीप आईटीएम या फिर डीप ओटीएम जाएंगे, यहाँ पे टाइम वैल्यू कम रहेगा, फॉर एग्जांपल 20 रहेगा, तो यहाँ पे 20 को ज़ीरो बनना है। ठीक है, 100 को ज़ीरो बनने में जो स्पीड में ज़ीरो बनना पड़ेगा, अगर हम लोग उसको 20 को ज़ीरो बनने में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 100 को ज़ीरो बनने में जो वैल्यू रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो ये है थीटा वैल्यू जो एटीएम के आसपास यहाँ पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अभी हमने जाना है कि एटीएम के आसपास थीटा ज़्यादा रहता है, जैसे आईटीएम या फिर ओटीएम की तरफ जाते हैं तो थीटा वैल्यू कम होते रहता है। तो अभी क्वेश्चन है कि अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए ज़्यादा टाइम बचा है तो उस वक्त थीटा कैसे रहेगा, और अगर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए कम टाइम बचा है तो उस वक्त थीटा वैल्यू कैसे रहेगा। ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे मैंने ये सेट किया है कि ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बस दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये एक्सपायर होने के लिए 7 डेज़ बचा है। तो अभी मैं एक स्नैपशॉट लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो टाइम बचा है एक्सपायरी के लिए उसको कम करते जाता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैं कम करते जा रहा हूँ तो ये जो रेड डॉटेड लाइन में आप लोग देख रहे हैं, ये ज़्यादा टाइम जब था उस वक्त का जो वैल्यू है, और अभी ये जो ब्लू लाइन है ये एक्चुअली अभी जो थीटा वैल्यू है उसका ग्राफ है। तो यहाँ पे मैं टाइम को लाके 1 डेज़ पे रखूँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो थीटा वैल्यू है एटीएम के आसपास वो तो बढ़ रहा है, और ये जो डीप आईटीएम और डीप ओटीएम के जो थीटा वैल्यू है वो यहाँ पे कम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि जैसे एक्सपायरी का जो टाइम है वो कम होते रहेगा, एक्सपायरी जैसे नज़दीक आएगा तो ये जो एटीएम के आसपास जो भी वैल्यू है उसको ज़ीरो बनना ही है। मे बी इसके अंदर अभी 50 रुपीज़ बचा है, तो इसको अगर ज़ीरो बनना है तो क्विकली ज़ीरो बनेगा। और यहाँ पे ओटीएम के आसपास क्या है, यहाँ पे टाइम वैल्यू कम होते रहेगा, क्योंकि सर्टेनिटी आ गया है यहाँ पे कि ये आईटीएम ही रहेगा या फिर ओटीएम ही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ही टाइम वैल्यू कम रहेगा, उसको ज़ीरो बनने में जो स्पीड है वो भी स्लो रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह दिखेगा। उसकी वजह से जब एक्सपायर होने के लिए ज़्यादा टाइम बचता है उस वक्त जो थीटा वैल्यू रहता है वो एक्सपायरी पास आते ही एटीएम के आसपास इंक्रीज़ करना शुरू करता है, और जो डीप आईटीएम और डीप ओटीएम है वहाँ पे डिक्रीज़ होना शुरू करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि अगर यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है अगर वो ऊपर नीचे जाता है तो थीटा वैल्यू में क्या इफेक्ट रहेगा। तो वो बताने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ये जो वॉलेटिलिटी है इसको ज़्यादा करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ थीटा वैल्यू इस तरह दिखता है, एटीएम के आसपास ज़्यादा रहेगा, डीप आईटीएम डीप ओटीएम में कम रहेगा। मैं अभी इसका एक स्नैपशॉट लेता हूँ और उसके बाद ये जो वॉलेटिलिटी है इसको कम करना शुरू करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैं वॉलेटिलिटी को कम कर रहा हूँ तो ये जो थीटा वैल्यू है ये यहाँ पे कम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा तो ऑप्शन प्रीमियम में जो टाइम वैल्यू रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वैल्यू है तो इसका मतलब है कि उसको तो ज़ीरो बनना है एक्सपायरी के दिन, तो वो ज़्यादा स्पीड से कम होगा। और जब कम वॉलेटिलिटी रहता है तो ऑप्शन प्रीमियम भी कम रहेंगे, मतलब है कि टाइम वैल्यू भी कम रहेगा। तो उस वक्त क्या होता है, जो कम वैल्यू है उसको भी ज़ीरो बनना है, पर जो स्पीड है
कम होने का वो यहाँ पे कम रहता है, क्योंकि कम वैल्यू है उसकी वजह से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये यहाँ पे समझ में आ गया है। और ये जो थीटा की हम लोग अगर बात करें तो ऑप्शन बायर के लिए ये डिसएडवांटेज है और ऑप्शन सेलर के लिए ये एडवांटेजेस है। क्योंकि अगर आपने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया और मार्केट आपके खिलाफ नहीं जाता है, मार्केट जहाँ पे वहाँ पे रहता है, उस वक्त जैसे ही टाइम बीतता जाएगा ऑप्शन प्रीमियम के अंदर जो टाइम वैल्यू है वो कम होना शुरू करेगा। तो मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं गया फिर भी आपको क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। तो ये ऑप्शन सेलर जो है उसको एडवांटेजेस है। तो अगर मार्केट नहीं भी मूव करता है तो भी जो ऑप्शन सेलर है उसको एडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने गामा के बारे में बात की थी। गामा किसको सपोर्ट कर रहा था? जो ऑप्शन बायर है उसको सपोर्ट कर रहा था। पर ये जो थीटा है ये किसको सपोर्ट कर रहा है? ये ऑप्शन सेलर है, उसको एडवांटेज दे रहा है। ठीक है, तो मैं होप करूँगा कि आपको यहाँ पे बहुत सारा डाउट आ गया हो, और जो भी आपका डाउट है उसको आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। अगर आपको किसी और के डाउट के लिए आंसर पता है तो उनको रिप्लाई भी करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, नहीं तो आप लोगों को डिसलाइक भी करना है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।